बाद आज का ये खास दिन आया है, तो ये कितना खास है आपके लिए और पार्टी के लिए? क्योंकि पार्टी ने बहुत संघर्ष किया है और अब ऐसा लगता है कि जैसे एक जीत की मशीन बन चुकी है पार्टी। पार्टी जीत की मशीन नहीं बनी है। पार्टी का जो बनाई गई थी वो कुछ सिद्धांतों को लेकर बनाई गई थी। उसी सिद्धांतों के रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए पार्टी आज यहाँ तक पहुँची है और 3 दशकों के बाद एक ऐसी स्थिति आई है जिसके अंदर 100 से अधिक सांसद राज्यसभा में किसी एक पार्टी के हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरे देश भर में हैं। 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें 12 में पूर्ण रूप से और बाकी 6 के अंदर एनडीए के माध्यम से। और ये सब काम हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। इसमें हजारों लाखों लोगों ने बलिदान भी दिया है। यहाँ पर बहुत लोगों ने अपना जीवन भी खपाया है और बहुत परिश्रम के बाद, अतः परिश्रम के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हर कार्यकर्ता के मन में उन सब के प्रति जिनकी कुर्बानी, जिनके बलिदान के बाद हम यहाँ तक पहुँचे, उनके प्रति एक श्रद्धा और सद्भाव का भाव रहना चाहिए। जिन कार्यों और कर्तव्यों को लेकर हम आगे बढ़े हैं उस सबको हमें याद भी रखना है और उसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हमें आगे भी काम करना है। और क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी और इतना बड़ा विश्वास देश की जनता ने हमें दिया है, तो उस विश्वास पर खरे उतरने के लिए भी 17 करोड़ की जो है वो कार्यकर्ता हो चुके हैं और अभी फिर से आज लग रहा है कि एक और मुहिम है ये। कार्यकर्ता एक विषय है, जनता का भरोसा 17 करोड़ से कहीं अधिक है और इसीलिए जिस जनता ने भरोसा करके, विश्वास करके हमें जिताया है, उनकी मनोकामना, उनकी इच्छाओं को पूरा करना, देश हित में काम करना, यही हमारी कर्तव्य निष्ठा है और उसी के साथ हम आगे काम करने वाले हैं। दिवस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी पहुंची हुई हैं कार्यक्रम में। आज 42 साल की हो गई है बीजेपी और कुछ ही देर बाद यहाँ पर केंद्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे और इससे पहले यहाँ दिल्ली के जो तमाम पदाधिकारी हैं बीजेपी के वहाँ पर हैं और आपको कुछ देर पहले ही बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जो भव्य कार्यक्रम हुआ है वहाँ झंडा वंदन किया गया है। प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं, सांसदों, एमएलए सबको संबोधित किया है और ये याद दिलाया है कि इतने लोग, करोड़ों लोग कार्यकर्ता के रूप में अगर पार्टी से जुड़े हैं तो ये जश्न मनाने की तो बात है, लेकिन ये बहुत जिम्मेदारी की बात है क्योंकि जितना भरोसा बढ़ता है उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ती है। तो अब आज 42 साल का जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी। इस दौरान कई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम शहरों में। इस दौरान लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी का मकसद क्या है, बीजेपी की स्थापना का उद्देश्य क्या था, बीजेपी किस तरह से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है और आगे भविष्य में उसकी क्या योजनाएं हैं। 5 राज्यों के चुनावों के बाद ये आयोजन हो रहा है। जाहिर तौर पर ये भव्य कार्यक्रम है। कई रक्त शिविरों का आयोजन हो रहा है, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है, बहुत से ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। और ये कार्यक्रम 14 अप्रैल तक चलेगा। अंबेडकर जयंती तक तरह तरह के कार्यक्रम इस पूरे समारोह में आयोजित किए जाएंगे।